चाहे दुनिया में कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ना दौलत काम आएगी, ना ओहदा, ना ताल्लुकात और ना वो ताकत जिस पर आज उसे गुरूर है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह किसी बस्ती को उस वक्त तक जुल्म के साथ हलाक नहीं करता जब तक उसके लोगों पर हक वाज़े ना कर दिया जाए। सूरतुल अनाम की आयत 131 से 135 में हमें इसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया गया है कि इंसान दुनिया में जो कुछ कर रहा है वो बेमकसद नहीं और हर अमल का एक अंजाम है। आज शायद इंसान दूसरों का हक मार कर, किसी पर जुल्म करके, किसी कमजोर को दबाकर या अल्लाह की नाफरमानी करके ये समझ ले कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह से कुछ भी पोशीदा नहीं। दुनिया का इंसाफ कभी देर से मिलता है, कभी अधूरा रह जाता है और कभी ताकतवर अपने असर रसूख से बच निकलता है, मगर अल्लाह का इंसाफ ना देर से आता है और ना किसी के असर रसूख से रुक सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजलूम की दुआ के बारे में सख्त तंबीह फरमाई कि उसकी और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। इसलिए अगर आज आप किसी पर जुल्म कर रहे हैं, किसी का हक रोक रहे हैं, किसी का दिल जानबूझकर तोड़ रहे हैं, तो ये ना समझें कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। वक्त गुजर सकता है, हक नहीं मिटता। आंखें बंद हो सकती हैं, अल्लाह की नजर नहीं। और दुनिया का हिसाब टल सकता है, मगर आखिरत का हिसाब नहीं टलेगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह के यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। दुनिया में अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत देखी नहीं जा रही, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है या तुम्हारा हक किसी और ने छीन लिया है, तो मायूस मत होना। हो सकता है इंसानों की अदालत में तुम्हारी आवाज ना सुनी जाए, मगर अल्लाह की अदालत में एक एक बात महफूज है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बर्दाश्त और वो तमाम तकलीफें जिन्हें तुमने किसी से बयान नहीं किया, अल्लाह सब जानता है। यही यकीन इंसान के दिल को मजबूत बनाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरे हक को ज़ाया नहीं होने देगा। कभी कभी अल्लाह फौरन बदला नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सिर्फ बदला नहीं बल्कि उससे भी बेहतर फैसला लिख रहा होता है। इसलिए अगर आज कोई तुम पर जुल्म कर रहा है तो अपने दिल को नफरत से ना भरो, बल्कि मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वक्त बदलती देर नहीं लगती। जिस शख्स को आज अपनी ताकत पर गुरूर है, कल वही अपनी कमजोरी के सामने खड़ा हो सकता है। और जिस इंसान को आज बेसहारा समझा जा रहा है, अल्लाह चाहे तो कल उसी के लिए ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बस शर्त यह है कि तुम सब्र के साथ अपने रब पर यकीन कायम रखो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है मगर इंसाफ जरूर होता है। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान को अपने रब पर यकीन का असल मतलब समझ आता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि नेकी को कई गुना बढ़ाकर अजर अता फरमाता है। तो फिर तुम क्यों घबराते हो? अगर तुमने किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ धोखा नहीं किया और अपने रब की रजा के लिए खामोशी से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तो यकीन रखो कि तुम्हारी ये कुर्बानियां कहीं जाया नहीं हो रही। शायद तुम आज उसका नतीजा ना देख पा रहे हो, मगर अल्लाह के यहाँ तुम्हारी हर कोशिश लिखी जा रही है। कभी कभी इंसान इंसाफ को सिर्फ ये समझता है कि जिसने उसे तकलीफ दी उसे भी वैसी ही तकलीफ मिले, लेकिन अल्लाह का इंसाफ उससे कहीं बुलंद है। मुमकिन है अल्लाह तुम्हें उस शख्स के अंजाम को दिखाने के बजाय तुम्हें ऐसी जिंदगी अता कर दे जिसमें उस शख्स की कोई अहमियत ही बाकी ना रहे। यही तो अल्लाह की हिकमत है। कुरान एक और जगह फरमाता है कि अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है और जुल्म ज्यादती से रोकता है। इसलिए अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो बदला लेने की जल्दी ना करो, अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो। जिस रब ने तुम्हें आज तक संभाला है वो तुम्हारा कल भी संभालेगा। बस अपने दिल में ये यकीन जिंदा रखो कि इंसाफ करीब है, क्योंकि तुम्हारा रब गाफिल नहीं है। तो अगर आज तुम किसी जुल्म, नाइंसाफी या ऐसे दर्द से गुजर रहे हो जिसे बयान करते हुए भी दिल भर आता है, तो बस एक बात अपने दिल में मजबूती से बिठा लो, तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं है। जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया, जो आंसू तुमने छुप कर बहाए, जो दुआएं तुमने रात के अंधेरे में हाथ उठाकर मांगी और जिन तकलीफों को तुमने सिर्फ अल्लाह के सामने रखा, वो सब उसके इल्म में है। मुमकिन है तुम्हें अभी रास्ता बंद दिखाई दे, लेकिन अल्लाह के लिए कोई रास्ता बंद नहीं। वो चाहे तो एक लम्हे में हालात बदल दे, दिलों को बदल दे, रिस्क के दरवाजे खोल दे और तुम्हारी जिंदगी को वहां से संवार दे जहां से तुमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसलिए लोगों के फैसलों से अपने दिल को मत तोड़ो, लोगों के रवैयों से अपनी कद्र मत करो,
اور اپنے حق کے لیے اللہ سے بدگمان مت ہونا۔ وقت گزرے گا، حالات بدلیں گے، اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو سمجھ آئے گا کہ جن تکلیفوں پر تم آج رو رہی تھی، اللہ انہی کے ذریعے تمہیں مضبوط بنا رہا تھا۔ بس صبر کو اپنا ساتھی بناؤ، دعا کو اپنی طاقت بناؤ، اور اللہ پر یقین کو اپنے دل کی آخری امید بنائی رکھو، کیونکہ جس دن اللہ کا فیصلہ آتا ہے پھر کسی کی طاقت، کسی کی سازش اور کسی کی ناانصافی اس فیصلے کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یاد رکھو، انصاف صرف آئے گا نہیں، اللہ کے حکم سے ضرور آئے گا۔